हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज आवर क्यू रिवर्सल वीडियो, जो हमारे पिछले वीडियो का एक्सटेंडेड फॉर्म है। लास्ट वीडियो में हमने क्यू को रिवर्स करा था, बट विद द हेल्प ऑफ स्टैक। इस बार हम कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे और क्यू को करेंगे रिवर्स। थोड़ा सा चैलेंजिंग सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं रिकर्जन। सो अगर आपने रिकर्जन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर आप रिकर्जन की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें और फिर इस वीडियो को आप देखें। मजा भी आएगा और थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आपको करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं रिवर्सिंग द क्यू विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। जैसा आप सब जानते हैं, रिकर्जन में सबसे पहले हमें सोचनी पड़ती है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। हमें यह करना पड़ेगा कि एक इफ कंडीशन लगाकर हम ये चेक कर लेंगे कि क्या क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं हो गई है। अगर हमारी क्यू एम्प्टी हो गई है तो हमारा रिकर्सिव कॉल फ्रेंड्स यहीं रुक जाना चाहिए और हमें यहां से कर जाना चाहिए रिटर्न। अगर क्यू एम्प्टी नहीं हुई है तो हमें 3 काम करने हैं। बस यही 3 काम इस कोड का मेन लॉजिक है। क्या है ये 3 काम? इनमें से सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारे पास क्यू के हेड पे एलिमेंट पड़ा है, कौन पड़ा है? 10। इसको फ्रेंड्स हम लोग पोल कर लें, यानी डिलीट करके रख लें। इसके बाद हम दोबारा से इस रिवर्स मेथड को कॉल करें और जो हमने एलिमेंट पोल करा था उसको रिवर्स के बाद क्यू में वापस पुश करवा दें। समझिएगा, सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम पोल कर लें। कौन पोल होकर बाहर आएगा फ्रेंड्स? 10 पोल होकर बाहर आएगा। फिर से हम रिवर्स को कॉल कर लें। अगर हम रिवर्स को कॉल करेंगे तो अब क्यू 30-20 लेकर जाएगी, एग्जैक्टली बोलूं तो 20-30 लेकर जाएगी। और फ्रेंड्स इसके नीचे हम ऐड करने का मेथड कॉल कर दें, जिसके अंदर हम इस एक्स वैल्यू को, ये एक्स है हमारा, जिसके अंदर हम इस एक्स वैल्यू को ऐड करें। अब आप सबने रिकर्जन पढ़ा है, आपको याद होगा जब कोई रिकर्सिव कॉल आता है तो नीचे वाला कोड पॉज हो जाता है। यस, और नीचे वाला कोड तब तक कंटिन्यू नहीं होता जब तक रिकर्सिव कोड अपना एग्जीक्यूशन पूरा ना कर ले। तो जितनी देर तक ये रिकर्सिव कोड जाएगा उतनी देर तक ये ऐड का कॉल स्टोर होता जाएगा स्टैक में, जो इंटरनली जावा मेंटेन करेगी। और जब हमारा रिकर्जन रुकेगा तो स्टैक से एक एक ऐड का कॉल बाहर आएगा और क्यू के अंदर एलिमेंट को हम करते जाएंगे ऐड, क्योंकि तब तक क्यू हो चुकी होगी खाली, है ना। इसको मैं सीधे आपको इंप्लीमेंटेशन विंडो पे ले जाकर ट्रेस करके दिखाता हूं, आप ज्यादा बेटर मेरी बात समझ पाए। ये हमारा प्रीवियस कोड है फ्रेंड्स, इसी कोड को अपन रीराइट करना है। तो सबसे पहले तो मैं पूरी चीजें यहां से हटा दूं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले इफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, ये हमारी बेस कंडीशन हो गई, तो यहीं से कर जाओ रिटर्न। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपसे क्या कहा? 3 काम करिए। एक्स के अंदर क्यू का एलिमेंट पोल कीजिए, कर लिया। रिवर्स को दोबारा कॉल कीजिए, कर लिया। और जो एक्स में आपने पोल करा है, जो क्यू का हेड एलिमेंट होगा, उसे क्यू के अंदर वापस ऐड कर दीजिए। आई होप आपको रिकर्जन आता होगा, रिकर्जन आपने पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने रिकर्जन के वीडियोस में ये चीज जरूर सीखी होगी कि ये वाला जो कॉल है लाइन नंबर 12 पे, ये तब तक रन नहीं होगा जब तक रिकर्सिव कॉल्स एग्जीक्यूट होकर अपना काम पूरा ना कर लें। तो अगर हम इसको एक रिकर्जन ट्री बनाकर ट्रेस करें तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको समझना। सबसे पहले नोटिस करिए, हमने क्यू को कॉल करा, रिवर्स को कॉल करा, बल्कि मुझे कहना चाहिए विद द डेटा 10, 20, 30, है ना। ये हमारी क्यू है, समझिएगा। ठीक है। इफ कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन फॉल्स है तो फ्रेंड्स 3 काम होंगे। पहला काम, इस क्यू में से एक्स के अंदर 10 आ जाएगा। समझिए, इस क्यू के अंदर एक्स में, एक क्यू के अंदर से एक्स में 10 आ जाएगा। दूसरा काम, रिवर्स वापस कॉल होगा। अब जब फ्रेंड्स रिवर्स कॉल होगा तो क्यू 2 एलिमेंट की रह गई, इस बात को समझिएगा। क्यू के अंदर अब है 20 और 30, है ना। और साथ में एक कॉल क्यू डॉट एड वेट करेगा अपने एग्जीक्यूशन का स्टैक के अंदर, जो हमने नहीं, जावा स्टैक बनाएगी। तो यहां मैं सिर्फ ऐड लिख रहा हूं, यहां ऐड का कॉल वेट करेगा क्या वैल्यू लेकर? 10 वैल्यू लेकर। याद है ना आपको, ये रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट हमने रिकर्जन के वीडियो में पढ़ा था। ओके। उसके बाद अब दोबारा से रिवर्स का कॉल आएगा, ये रिवर्स का कॉल चलेगा। जब रिवर्स का कॉल दोबारा चलेगा, इफ कंडीशन दोबारा फॉल्स होगी, फिर से ये 3 लाइनें चलेंगी, 1 2 3। फिर से एक्स के अंदर क्या आएगा? क्यू का टॉप एलिमेंट, जो कि अब 20 है। क्यू के अंदर फ्रेंड्स क्या रह जाएगा? अब सिर्फ एक एलिमेंट की क्यू रह जाएगी, विच राइट नाउ इज 10। तो ये हमारी एक एलिमेंट की क्यू है। और ये वाला 20 भी वेट करेगा अपनी बारी का इंटरनल स्टैक में पुश होकर। फिर से रिवर्स का कॉल जाएगा, ये रिवर्स का कॉल जो आपने भेजा है, जिसमें आपने एक एलिमेंट की क्यू भेजी है। फिर से इफ कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से 3 लाइनें चलेंगी, जिन 3 लाइनों में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक्स के अंदर 30 आएगा, क्यू अब खाली हो चुकी होगी, क्यू में अब कुछ नहीं है, और ऐड का एक कॉल अपनी बारी का इंतजार करेगा विद द वैल्यू 30। अब फ्रेंड्स जब ये ब्लैंक क्यू जाएगी रिकर्सिव कॉल में, तो ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब सेटिस्फाई होगी तो ये कॉल एग्जीक्यूट हो गया है, ये एग्जीक्यूट हो गया है, तो रिटर्न स्टेटमेंट से अब ये कॉल चलेगा।
जब ये चलेगा तो क्यू में क्या ऐड होगा 30, याद रहे क्यू खाली हो चुकी है, जब क्यू में 30 ऐड होगा तो 30 हेड पे आ जाएगा यानी इंडेक्स 0 पे। ये पूरी लाइन सॉल्व हो गई तो कंट्रोल ऊपर वाले स्टैक फ्रेम पे जाएगा, ऊपर वाले स्टैक फ्रेम में ये दोनों चल चुके हैं तो अब ये चलेगा, ये क्या करेगा, ये क्यू के अंदर 20 को ऐड करेगा, राइट। ये तीनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ऊपर वाले स्टैक फ्रेम पे जाएंगे, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, रिवर्स एग्जीक्यूट हो चुका है, ये वाला ऐड अपना काम करेगा और ये क्यू के अंदर ऐड कर देगा 10। अब आप नोटिस करिए जो क्यू आपकी 10 20 30 थी ये वाली वो अल्टीमेटली हो गई फाइनल कॉल के बाद 30 20 एंड 10। बहुत सिंपल लॉजिक है, हम एक एक एलिमेंट निकाल रहे हैं, उसको रिकर्सिव वे में स्टोर कर रहे हैं और क्यू को वापस रिवर्स करने के लिए भेज दे रहे हैं, और ये तब तक कर रहे हैं जब तक क्यू खाली ना हो जाए। जब क्यू खाली हो जाए तो जो हमने रिकर्सिव कॉल्स के बाद वाले कॉल सेव करे थे वो अपना एग्जीक्यूशन पूरा करेंगे, क्योंकि वो लीफ ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि सारे कॉल स्टैक में सेव्ड हैं। तो सबसे ऊपर 30 वाला कॉल चलेगा, फिर 20 वाला चलेगा, फिर 10 वाला चलेगा। बस अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए, आउटपुट इस कोड का भी पिछली बार की ही तरह आपको मिलना चाहिए 30 20 एंड 10। सिंपल, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द वेज टू रिवर्स द क्यू, जो ज्यादा पूछा गया है कंपेयर टू स्टैक अप्रोच। इसको आराम से ट्रेस करिए, इन केस ऑफ एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।